नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और आप देख रहे हैं दर्शन जहानाबाद की खास पेशकश मुहामुही। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा जहानाबाद में बढ़ी हुई है। हर गली हर मोहल्ले बस चुनावी चर्चा ही हो रही है। चुनावी उम्मीदवार भी खूब दांवपेच लगा रहे हैं, लेकिन इस बार जनता कम चालाक नहीं है। जनता भी खूब दिलचस्पी दिखा रही है, सभी प्रत्याशियों के साथ में घूम रही है। लाजमी है घूमना, 5 सालों के बाद ये एक बार पर्व आता है, चुनावी पर्व। इसमें जनता खूब मजे ले रही है। अभी इस वक्त हम खड़े हैं नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 32। जी हाँ, वार्ड संख्या 32 है। ये वही 32 है जहां पिछली बार जब वार्ड पार्षद के चुनाव हुए थे तो 1 वोट से निर्णय लिया गया था कि पार्षद कौन बनेंगे, मात्र 1 वोट। तो समझ जाइए कि 1 वोट की कीमत क्या है। इस बार फिर से वही उम्मीदवार खड़े हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए भावी प्रत्याशी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो मैं आपको पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा जी के बारे में थोड़ा बता दूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं, इनके बड़े भाई साहब मोहम्मद कलामुद्दीन वही थे वार्ड पार्षद, लेकिन उन्होंने किसी कारणों की वजह से सीट छोड़ा और मोहम्मद मुस्तफ़ा जी को मौका दिया है। तो आइए हम मुस्तफ़ा जी से जानते हैं कि क्या स्थिति रही, क्या कारण रहा और मुस्तफ़ा जी की क्या प्राथमिकताएं हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, चुनावी मैदान में आप उतरे हैं। आपके भाई साहब भी 2 बार रह चुके हैं। 2 बार 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। 2 साल चुनावी मैदान में रहे। तो इस बार का आपको कार्यकाल उनका जो खत्म हुआ है, इस बार का समर्थन देखकर, लोगों का प्यार देखकर और चुनावी माहौल देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है माहौल? आदाब, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जनता ने मुझे खड़ा किया है और जनता इसका निर्णय करेगी और अच्छा निर्णय होगा। ये जन समर्थन को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है आप चुनाव जीत रहे हैं सर? हाँ, चुनाव जीत रहे हैं। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे चुनाव? हाँ, जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं चुनाव। हम जीत रहे हैं, जनता मेरे साथ है, जनता का साथ मिल रहा है जी आपको। जी। तो एक सवाल है जो सभी के मन में है, सिर्फ मेरे नहीं, नगर परिषद के हर एक वार्ड में ये सवाल उठा कि कलामुद्दीन जी जो एक खुद कद्दावर नेता माने जाते हैं, उप मुख्य पार्षद रहे हैं, उन्होंने अपनी सीट क्यों छोड़ दी और अपने छोटे भाई को क्यों मौका दिया? क्योंकि वो उप मुख्य पार्षद का सीट चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन सरकार के रवैये के कारण उनका सीट चला गया। उन्हीं की जगह पर जब ये सीट खाली हुई तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि सेवा की भावना आया दिल में कि मैं भी सेवा करूँ जनता का। तो ये तो बात हो गई आपकी और आपके बड़े भाई साहब कलामुद्दीन की। अब हम बात करेंगे आपकी। क्या है आपका चुनावी मुद्दा और क्या है प्राथमिकताएं? मेरा चुनावी मुद्दा है कि कोई भी रात के भूखा ना सोए, भूखा जागे जरूर लेकिन भूखा सोए नहीं। और प्राथमिकता है कि मिडिल स्कूल यहाँ जो है नहीं है, यहाँ के जो बच्चे। हमने पूरे वार्ड को घूमा, बहुत बड़ा वार्ड है, बहुत बड़ी आबादी है, थोड़े लोग यहाँ आर्थिक तंगी से भी गुजरते हैं। तो इस मोहल्ले में अभी आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ स्कूल का, जो मिडिल स्कूल नहीं है। मिडिल स्कूल की सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और जो घर के ऊपर से 11,000 तार गुजरा है, वो समस्या है। एक और समस्या मेरे अंदाज से मुस्तफ़ा जी की, एक नहीं 2 समस्या और दोनों पुल की समस्या। एक तो कि यहाँ से जाफरगंज और पंचमहला के बीच में एक नदी पड़ती है, लोग उसको पार नहीं कर पाते हैं। और दूसरी उससे भी बड़ी समस्या पुराना पुल, जब भी बाढ़ आता है तो लोग समझ लीजिए कि शहर से ये आबादी कट जाती है, बहुत बड़ी आबादी है। और यहाँ के आप बतौर वार्ड पार्षद इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपके भाई साहब रह चुके हैं, तो आपके भाई साहब ने उस कार्य पे ध्यान नहीं दिया, तो आप कैसे सोचते हैं उसको, पुल के बारे में समस्या? जनता को बताना चाहता हूँ कि दोनों पुल का DPR बना हुआ है। सारा कार्य करके भैया अपने रीजन में सारा कार्य करके पूरा कर दिए हैं, सिर्फ उसमें काम लगना बाकी है। या हम यूँ कहें कि भाई साहब ने आपके लिए पूरा तरह से महफिल सजा दी है, बस आपको सारा कुछ उसको इंतजाम अब देखना है। जी जी जी। तो इस बार एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि ये वही वार्ड है जहां की 1 वोट से निर्णय लिया गया था कि इस बार के पार्षद कौन बनेंगे। तो मुस्तफ़ा जी, अगला सवाल मेरा इसी संबंध में आपसे है कि ये तो आपकी बात हो गई, आपके भाई साहब की बात हो गई, लेकिन आपके चुनावी प्रतिद्वंदी को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। वो भी एक बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। 1 वोट से आपने उनसे जीत छीनी थी, तो कैसे इस बार उनको देख रहे हैं, क्योंकि फिर वही उम्मीदवार है, कैसे देख रहे हैं, कितना मुश्किल और कितना आसान आपके लिए चुनाव? उस बार सारे कैंडिडेट नए थे, नए चेहरे थे, जनता उसे भाप नहीं पाई। जनता 5 साल में देख चुकी है और मैंने विकास का कार्य किया है, मेरे बड़े भाई जो विकास का कार्य किए, यहाँ शांति व्यवस्था कायम रखे, तो जनता जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर। ये फिल्म का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग यहाँ पे मुस्तफ़ा जी ने बोला कि पब्लिक है, सब जानती है, और यही पब्लिक 10 तारीख को मतदान करेगी
और यही पब्लिक इन जैसे न जाने कितने उम्मीदवारों के भाग्यों का फैसला 12 तारीख को करेगी। तो मुस्तफा जी, मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि 12 तारीख को फैसले आ जाएंगे, तो जनता आपको आखिर क्यों वोट दे? 2 बार आपके भाई साहब को वोट दिया, उनके कार्यकाल को देखा, तो क्यों ना वार्ड संख्या 32 से बदलाव किया जाए, क्यों ना नए चेहरे को मौका दिया जाए, नए लोग आएंगे, नए तरह से काम करेंगे। जनता मुझे चुन रही है, जनता आगे बढ़ा रही है, तो जनता का विश्वास है, तो जनता तो मुझे दे रही है ना। अगर देखना है तो महिलाओं का उत्साह देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जनता मुझे चाह रही है या नहीं चाह रही है। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, भावी उम्मीदवार थे, जिन्होंने सारी बात अपनी बहुत बेबाकी तरीके से रखी और यहाँ तक ये भी क्लियर कर दिया कि क्यों इनके भाई साहब ने अपना सीट छोड़ा और इन्हें मौका दिया है। तो दर्शकों, ये फैसला अब आपके हाथ में है। 10 तारीख को मतदान देने ज़रूर जाइएगा। 10 तारीख का दिन बहुत अहम दिन होने वाला है। हर काम को छोड़ के आप मतदान करें, क्योंकि वो आपका एक अधिकार है। 10 तारीख को आप चुनाव में मतदान करेंगे और ये फैसला आप लेंगे कि आप अपना पार्षद किसे चुनते हैं। आप एक बार, मेरी खासा अपील आपसे यही रहेगी कि अपना पार्षद चुने तो शिक्षित चुने और योग्य चुने, नाम पर नहीं बल्कि उनके काम पर जाएं। हमारे दर्शन जहानाबाद को यूं ही देखते रहिए। YouTube पे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हम फिर से आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होंगे मुहा मुही के एक नए एपिसोड के साथ। नया क्षेत्र होगा, नए मोहल्ला होगा, नए वार्ड के लोग होंगे और नए नेता होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए।